भाइयों, पीआरडी के नौजवानों, पीआरडी के नौजवान, हमारे होमगार्ड साथी, हमारे पुलिस विभाग के लोग एक साथ ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो वेतन विसंगति है इसको भी दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। साथी, हमारे सरकारी कर्मचारी जिनकी पुरानी पेंशन की लड़ाई है, 2022 में सरकार बनाओ, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, तेरा पुरानी पेंशन बहाल कराऊंगा। खम्मा तो हिलबे करी, खम्मा तो हिलबे करी, जबले हुरल न जाई, सत्ता तब तक न मिली जब तक हमने मिल के लड़ल न जाई। पार्टी के नेताओं और समाजवादी पार्टी, भागीदारी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, जनता उन्नत पार्टी, भारत माता पार्टी के नेता समर्थक साथियों, कान खोल के सुन लो। आज के बाद कल से भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू करेगी कि ओम प्रकाश राजभर 500 करोड़ में बिक गया, 1000 करोड़ में बिक गया। उनसे बता देना कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तेरी नहीं, तेरे दादा की औकात नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को कोई खरीद ले। सच कहता हूं, इस भीड़ में हाथ उठवा देता हूं। बताओ साथी, जिन लोगों ने अपना पैसा लगा के, चंदा लगा के गाड़ी करके आए हो, जरा हाथ उठाओ। ये देखो माननीय अखिलेश यादव जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज वर्तमान मुख्यमंत्री हो। ये वो हमारी भीड़ है, अपना पैसा लगा करके आती है। ये योगी और मोदी की भीड़ नहीं, जो 500 रुपया दे करके, भोजन दे करके, गाड़ी दे करके आते हैं, वो भीड़ नहीं है। ये आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आई हुई भीड़ है। ये आपको मुख्यमंत्री बनाने आई है। साथियों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को गरीबों की लड़ाई से 1 इंच भी कोई विचलित नहीं करा सकता है। ये ओम प्रकाश राजभर है। बना करके इनको मुख्यमंत्री बनाओ, तेरी तनख्वाह दुगुना कराने का प्रयास ओम प्रकाश राजभर करेगा। आपके सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। प्रदेश के चौकीदार भाइयों, पीआरडी के नौजवानों, पीआरडी के नौजवान, हमारे होमगार्ड साथी, हमारे पुलिस विभाग के लोग एक साथ ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो वेतन विसंगति है इसको भी दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। साथी, हम लोगों ने मन बनाया है, हमारे कर्मचारी, हमारे भावी मुख्यमंत्री भी कहा करते हैं कि अब हम लोग, जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिनकी पुरानी पेंशन की लड़ाई है, 2022 में सरकार बनाओ, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, तेरा पुरानी पेंशन बहाल कराऊंगा। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। बोलो, बहाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मन बनाओ। देखा, खम्मा तो हिलबे करी, खम्मा तो हिलबे करी, जबले हुरल न जाई, सत्ता तब तक न मिली जब तक हमने मिल के लड़ल न जाई। बोला, कितना जने लड़बा मिलके लड़बा न। अब भारतीय समाज पार्टी के नेताओं और समाजवादी पार्टी, भागीदारी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, जनता उन्नत पार्टी, भारत माता पार्टी के नेता समर्थक साथियों, कान खोल के सुन लो। आज के बाद कल से भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू करेगी कि ओम प्रकाश राजभर 500 करोड़ में बिक गया, 1000 करोड़ में बिक गया। उनसे बता देना कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तेरी नहीं, तेरे दादा की औकात नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को कोई खरीद ले। बता देना उनसे। अगर ये मीडिया के माध्यम से, हमारे कुछ मीडिया के साथी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ओम प्रकाश राजभर को कोई अफवाह फैलाते हैं तो इनकी बात पर यकीन मत करना। साथियों, ये बड़े धोखेबाज लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना। कोई भी खबर आवे, कोई भी बात तेरे बीच में आती है, कभी मानने की कोशिश मत करना। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस भीड़ में हाथ उठवा देता हूं। बताओ साथी, जिन लोगों ने अपना पैसा लगा के, चंदा लगा के गाड़ी करके आए हो, जरा हाथ उठाओ। ये देखो माननीय अखिलेश यादव जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज वर्तमान मुख्यमंत्री हो। ये वो हमारी भीड़ है, अपना पैसा लगा करके आती है। ये योगी और मोदी की भीड़ नहीं, जो 500 रुपया दे करके, भोजन दे करके, गाड़ी दे करके आते हैं, वो भीड़ नहीं है। ये आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आई हुई भीड़ है। ये आपको मुख्यमंत्री बनाने आई है भीड़। बताओ, कितने लोग चाहते हो कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? चाहते हो ना? अब हमारी बात सुनो।
आप देखो ये लड़ाई बात सुनो, ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव, रामसागर बिंद, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, गुलाब खंगार, सतीश बंजारा, हमारे प्रेमचंद कश्यप और सुनील रकबंसी की लड़ाई नहीं। हम सबको गांव गांव में जाके अब प्रचार करना है कि घरेलू बिजली का बिल जिसको माफ कराना है, आओ हमारे साथ, तेरा घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ कर दिया जाएगा। ये प्रचार गांव गांव में करना है। बोलो, करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? आज से चर्चा शुरू करो। दूसरा काम करो कि देखो, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने का कानून माननीय भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोग सरकार बना करके इसको लागू करने का काम करेंगे। स्नातकोत्तर तक कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग आपको फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने का 2022 में हम लोग प्रयास करेंगे। बोलो, ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? कितने लोगों को ठीक रहेगा? जरा हाथ उठाओ। और कहो, जेका लड़का लड़की पढ़ा न जाई सारी सुविधा दिया जाएगा। जेका लड़का लड़की पढ़ा न जाई, अब ऐसने माता बाप के जेल भी भेजे का कानून बना करके मानूंगा। बोला, बने के चाहिए कि न बने के चाहिए? पूरे प्रदेश को शिक्षित करना है। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके पूरे प्रदेश को शिक्षित करने का बीड़ा ओम प्रकाश राजभर ने उठा लिया है। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, हम गरीबों का इलाज फ्री में करने के सवाल पे और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे हम आज आपके बीच में माननीय अखिलेश यादव जी को भावी मुख्यमंत्री को लेकर के आपके बीच में आया हूं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता कहेगा कि ओम प्रकाश राजभर बिक गए, तो बोलो उसकी बात मानोगे? माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं यहीं, उनकी पूरी पार्टी के हमारे बड़े बड़े नेता हैं, बैठे हुए हैं। ये ओम प्रकाश राजभर वो चीज है, मैं आपको बता देता हूं मेरे साथियों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को गरीबों की लड़ाई से 1 इंच भी कोई विचलित नहीं करा सकता है। ये ओम प्रकाश राजभर है। और आज आए अति पिछड़े समाज के लोगों, अति दलित समाज के लोगों, आए अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप विचार कर लो। देखो, इस समय देश खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की संपत्ति खतरे में है। इसको बचाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना है, तब जाकर के हमारी विरासत बचेगी। और जो सबसे बड़ी धरोहर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिया, हमको आपको वोट देने का अधिकार दिया, इसको भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, संविधान को खत्म करना चाहती है। इसको बचाने के लिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, दलगत राजनीति से ऊपर उठो, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए, देश की संपत्ति बचाने के लिए एकजुट हो जाओ। तो ये आवश्यकता है, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी नारा दिया था हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। कैलन का चाय बेचत रहलन, चाय बेचलन, 40 साल भीख मांग के खैलन। ई मोदी जी कहलन कि मैं स्टेशन पर चाय बेचता था और भीख मांग के 40 साल खाया। ये मैं किए। उसके बाद 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात में थे, 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। कुल जोड़ देबा तो 150 साल उम्र, कुल जोड़ देबा तो 150 साल उम्र। आई भाषण मारते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया और नारा दिया था, ऐ गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे चढ़ाऊंगा। अरे मोदी जी, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चढ़ाते चढ़ाते हवाई जहाज बेच दिया। बोलो, बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है
तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी है। मैं साथ रह करके देख चुका हूं ये कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख दूंगा, खाता खोलवाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा। मिलल कोई के मिलल ना मिलल। 2 करोड़ हर साल नौकरी रोजगार दूंगा। 3 लाख कंपनी नोटबंदी करके बंद कर दिया, जीएसटी लागू करके 6 लाख कंपनी बंद कर दिया। लगभग साथियों 6 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कहते हैं, एक बार बोलते हैं कि हमने 40 लाख नौकरी दिया, फिर बोलते हैं 28 लाख दिया, फिर बोलते हैं 25 लाख दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि 4 लाख दिया। 4 लाख दिया, किसको दिया? अरे लूट लिया तूने पिछड़े समाज का, दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा तूने लूट लिया। इस नाते अब तेरे बहकावे में नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को इकट्ठा करके, वंचित समाज को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की सियासत की बागडोर माननीय अखिलेश यादव जी को सौंपने की तैयारी ओम प्रकाश आज से शुरू कर दिया। बताओ साथी, भारतीय जनता पार्टी की बात पर कोई यकीन करेगा? अब बोलो, कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। और देखो, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री जिनको देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो क्या बोल रहे हैं? हम लोगों को क्या कर रहे हैं? ये गरीब, ये अशिक्षित, ये लोग देश पर बोझ हैं। आए अमित शाह जी, मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये गरीब, ये अशिक्षित, अगर ये देश के लिए बोझ है तो इनके बीच में मर दो, तो वोट मांगने मत आना इनके बीच में। ये ओम प्रकाश राजभर कहता है, इन गरीबों के बीच में, इन अशिक्षित लोगों के बीच में वोट मांगने मत आना। अगर भाषण देते हो और योगी जी आप कहते हो, इनके योगी के नेता कहते हैं ये पिछड़े दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग ये भैंसा हैं, कहते हैं ना, ये कहते हैं भैंसा है, तो अपन अपन भैंस ठीक कैले रहा। बोला गलत ना बोले थी। अगर इन्होंने हमने के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के भैंसा बनावत मन भाजपा के लोग, तो इनका लोग उनका भैंस। बोला सही कहते गलत कहते? ये लोग सोचा तुम कि कोई ना बोली। अरे महाराजा सुहेल देव राजभर की औलाद, महाराजा सुहेल देव जी का वंशज ओम प्रकाश राजभर, सीना ठोक करके ललकारता हूं, घबराओ नहीं। अब वहीं तई झांकी हो, अब वहीं तई झांकी हो, असली खेल तो बाकी है।